मैं देश नहीं झुकने दूंगा, बेशक देश को बेच दूंगा, लाल किला भी बेच दूंगा, बरेली का रेलवे स्टेशन भी बेच दूंगा, लखनऊ का रेलवे स्टेशन भी बेच दूंगा, लेकिन देश झुकने नहीं दूंगा। लेकिन पैसा तो आ रहा है ना इन चीज़ों को बेचने से? कहीं पैसा नहीं आ रहा है। अब 32,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के खाते में, 200 करोड़ सलमान खान ने दिया, 100 करोड़ अजय देवगन ने दिया, 100 करोड़ रुपया अक्षय कुमार ने दिया, इतना सारा पैसा इनके पास पहुंचा। अगर ये पैसा अगर जनता में देते, अब लॉकडाउन लगा रहे हैं, जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारी बहनें परेशान हो रही हैं, हमारी माएँ परेशान हो रही हैं, कितनी बेरोजगारी है, कितनी परेशानी है इस देश के अंदर। कभी अमित शाह जी या मोदी जी या योगी जी गली गली में घूम के देखें, कितना लोग परेशान हैं। सरकार कुछ बात नहीं कर रही है किसानों से। 11 दौर की वार्ता हुई थी, उसके बाद में वार्ता कोई नहीं हुई है। कभी जल जले तो कभी तूफान आएंगे, कभी मौत से भरे सामान आएंगे, और जब भी करनी होगी हिंदुस्तान की हिफाजत तो सबसे पहले किसान आएंगे। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है। टस से मस होगी जी। मोदी जी अगर किसानों की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें कुर्सी से उतरना पड़ेगा। किसानों पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का। अगर किसानों पे वो ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ेगी, ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, अगर उनको ऐसा लगता तो पहले किसानों को मनाते वो, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, पहले किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो अगर उन्होंने 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इसका नतीजा उन्होंने भुगता है। उन्होंने देखा है कि बंगाल से उनकी छुट्टी हो गई। तो किसानों का क्या है, मतलब मनोबल बढ़ा है बंगाल के बाद? जी बिल्कुल, किसानों का मनोबल बढ़ा है। अगर ये किसानों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अमित शाह तो कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे देश के अंदर। जी नहीं कर पाएंगे, अमित शाह जी इस देश पे राज नहीं कर पाएंगे, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। किसान आंदोलन को 6 महीने होने जा रहे हैं 26 तारीख को जी, लेकिन किसानों को सफलता तो मिली नहीं है। आखिर कब तक चलेगा किसान आंदोलन? जी जब तक इन लोगों को सफलता नहीं मिल जाती तब तक किसान आंदोलन चलेगा। अच्छा जी, लेकिन किसानों ने कहा था कि हम 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं, 6 महीने होने जा रहे हैं, राशन खत्म हो गया किसानों का। जी नहीं, राशन ख़त्म नहीं हुआ। राशन तो बहुत सारा इनके पास अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग ये मिल के कह रहे हैं कि अगर राशन की कोई कमी पड़ती है यहाँ पर पे तो वो भिजवाने के लिए यहाँ पे तैयार है राशन। लेकिन जो किसानों के जो टेंट हैं कुछ किसान आंदोलनकारी थोड़े कुछ कम हो गए हैं। नहीं ऐसा है, एक्चुअली कोरोना महामारी के चलते हुए कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसानों की संख्या बहुत सारी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली आते हैं और डेली रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने उनको मना कर रखा है। किसानों ने कहा था कि 2 मई के बाद में सरकार बंगाल से दिल्ली आ जाएगी। जी तो किसान बड़ा एक मतलब आंदोलन करेगा 2 मई के बाद। जी लेकिन आज जो है 11 तारीख हो गई है, कुछ अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो बड़े संगठन हैं और जो बड़े पद पे अध्यक्ष लोग हैं, इस विषय में बात चल रही है उनसे, और इसमें एक दिन बीच में एकत्रित करके वो आपको टाइम भी बताएंगे। अच्छा। अपना मीटिंग का टाइम भी बताएंगे। यूपी में चुनाव आ रहा है अगले साल 2022 में। जी तो किसान क्या कुछ अपना रंग दिखा पाएगा यूपी में? उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की गवर्नमेंट तो गई, भाजपा तो गई उत्तर प्रदेश। लेकिन योगी जी कहते हैं 4 साल बेमिसाल डंकी की चोट पे हमारी सरकार बनेगी। जी उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं हुआ, विनाश का काम हुआ, कोई विकास का काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। योगी जी कहते हैं खुशहाल उत्तर प्रदेश। जी नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं। कुछ लॉकडाउन से परेशान है लोग, कुछ रोजगार से परेशान है। सबसे मेन चीज़ है जीडीपी। हमारे देश का जो जीडीपी है वो इतना गिर चुका है कि गवर्नमेंट उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो आज भी ये कहती है कि देश मजबूत हाथों में है। बेशक महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लेकिन मोदी जी ने देश को एक मतलब नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है देश विदेश में। जी ऐसा कुछ नहीं है। जो इन लोगों के साथ सपोर्टर हैं वही लोग ये कह रहे हैं, जो हकीकत जानते हैं, हकीकत कुछ और ही है। वो कहते हैं कि मोदी जी हैं जब से तब से जो है हिंदू मजबूत हुआ है, नहीं तो गुलाम बन जाता। अब कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं अमित शाह। तो चुनाव के मूड में अब उनको जनता बता देगी। उनको जवाब बंगाल से मिल चुका है, उत्तर प्रदेश में भी उनको जवाब मिलने वाला है, और उत्तराखंड में भी उनको जवाब मिलने वाला है। किसान आंदोलन का भविष्य क्या नजर आ रहा है? किसान आंदोलन का भविष्य अच्छा है। अगर किसानों को मोदी जी या योगी जी या अमित शाह जी सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्हें कुर्सी से उतरना पड़ेगा। लेकिन उनके पास में बहुत सारे नुस्खे हैं, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर निर्माण और हिंदुत्व। इनसे चुनाव जीतते हैं, इनसे वोट मिलता है बीजेपी को। तो जी बॉर्डर पे जवान मर रहा है और खेत में किसान मर रहा है, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा जी, क्या वजह है, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? जी केवल इनको अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है, केवल अपनी सत्ता दिखाई दे रही है। मोदी जी कहते हैं मैंने देश का विकास किया है, सामने बैठे आप लाइव टेलीकास्ट करें, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं मेरे सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का क्या विकास किया है मोदी जी ने। मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से या मस्जिद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन पेट खाली इससे वोट तो मिलता है, वोट। जी, वोट से, ऐसी सत्ता से क्या फ़ायदा? केवल वोट के लिए हम सत्ता पॉलिटिक्स थोड़ी ना करते हैं, हम तो जनता के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। पर ये तो जनता को भी सोचना चाहिए ना। जनता को क्या सोचना चाहिए? जनता तो भोली वाली है, जो जैसा कहता है जनता मान लेती है। लेकिन झंडे तो जनता ही उठाती है ना, नेताओं के। झंडे नेताओं के जनता उठाती है, लेकिन इन्होंने वादे जो जनता से किए थे कि हम 15-15 लाख देंगे, जनता के लिए ऐसा कर देंगे, किसानों के लिए ऐसा कर देंगे, कुछ वादे इनके पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑक्सीजन मंगा रहे हैं दुनिया भर से मोदी। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन तो इनको बहुत सारी कंट्रियों ने इनको सपोर्ट किया है, बहुत सारी कंट्रियों ने, जैसे अरब है, इराक है, उन लोगों ने इनको ऑक्सीजन भेजी है, यहाँ इंडिया में सपोर्ट किया है, मदद की है इन लोगों की। लेकिन कुछ हालात सुधरते हुए वो देश के नज़र नहीं आ रहे हैं। जो बिहार के पूर्व सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने जो राजीव प्रताप रूडी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनके वहाँ पर जो सरकारी एम्बुलेंस खड़ी थी, उनका जो है पर्दाफाश किया तो उनको जेल भेज दिया आज मॉर्निंग में। वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।